काफी स्ट्रिक्ट रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आप फिट रहेंगे तो आप देश के प्रति और अधिक काम कर सकेंगे, देश के प्रति, लोगों के प्रति आप ज्यादा जुड़ाव कर सकेंगे। और इसी के लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने मंत्रियों से भी कहते हैं कि वो खुद को फिट रखें और इसी तरीके से फिटनेस को लेकर वो लगातार संदेश देते हुए भी नजर आते हैं। योग दिवस के मौके पर हर साल भारत समेत 150 से ज्यादा अगर आप रखिए, क्योंकि कभी ये आंकड़ा 177 होता है, 170 होता है, 190 होता है, तो लगभग 150 के ऊपर जो देश हैं वो तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं योग के दिन पर। और इस साल भी विश्व भर में ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए, योग के लिए आयोजित किए गए हैं, ताकि महिलाएं स्वस्थ हो, सशक्त हो और खुशहाल उनके जीवन में खुशहाली बनी रहे। उसको मदद करने के लिए योग की शक्ति पर हमने प्रकाश डाला है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप पर हमने ये थीम रखी है और बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा उनके विजन में ये चीज रहता है, चाहे वो बजट हो, चाहे वो इंटरनेशनल योग डे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इस बार जिम्मेदारी इनको और बढ़ा दी गई है। इनकी जिम्मेदारी आपको किरण रिजिजू नजर आ रहे हैं योग करते हुए। मंच पर जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री, जिनके अध्यक्षता में इस बार बीजेपी ने फिर सरकार बनाई, एनडीए ने सहयोगियों की मदद से इस बार उन्हें स्वास्थ्य महकमा दिया गया है और स्वास्थ्य मंत्री खुद नजर आ रहे हैं जेपी नड्डा आपको मंच पर, ओम बिरला, और साथ ही जयपुर से ये सीधे तस्वीर। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम साफ तौर पर देखने को मिल रही है। नियमित योग से जीवन में सुख शांति होती है, ये इसीलिए भी बहुत जरूरी है। और कहते हैं कि जो करते हैं योग उन्हें नहीं छूता कोई भी रोग। भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को स्वस्थ रखने का योग सबसे आसान तरीका है और यही वजह है कि आज भारतीय संस्कृति से जुड़ी ये क्रिया अब विदेशों तक फैल चुकी है। योग केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी काफी प्रचलित हो चुका है और हर साल 21 जून यानी कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस दिन को खास मनाने की शुरुआत हमारे देश भारत से ही हुई थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हर साल योग दिवस के लिए खास थीम तय की जाती है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम महिलाओं पर आधारित है, महिला सशक्तिकरण के लिए योग। ये खास थीम महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें स्वस्थ और खुशहाल जीवन में जीने में मदद करने के लिए योग की शक्ति पर प्रकाश डालती है। और योग दिवस के मौके पर हर साल भारत समेत 190 से अधिक देशों में तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इस साल विश्व भर में ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए योग के तहत आयोजित किए जा रहे हैं और इसीलिए जो है पूरी तैयारियां पहले से ही की गई हैं। और कुछ समय बाद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखेंगे, क्योंकि पिछले 9 सालों में पीएम मोदी ने अलग अलग जगह पर योग दिवस मनाया है और इस बार जो है श्रीनगर को चिन्हित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा योग करते हुए अब आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, इस बार तो उन्हें जिम्मा भी स्वास्थ्य मंत्री का दिया गया है, इसीलिए उनके लिए तो ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हमारा देश स्वस्थ रहे। और योग प्राचीन काल से भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है। युगों युगों से योग का अभ्यास भारत में होता आ रहा है। पुराने समय में ऋषि मुनि योग के जरिए ही खुद को निरोगी रखते थे और इस दिन की महत्वता को और ज्यादा समझाने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार पीएम मोदी योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इस साल वो श्रीनगर के डल झील के किनारे योग करेंगे। इससे पहले उन्होंने कहाँ योग किया आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व किया था और इसके साथ ही 84 देशों के गणमान्य व्यक्तियों के साथ 35,985 लोगों के साथ उन्होंने योगासन किया था। 2016 में पीएम ने चंडीगढ़ में योग किया था। 2017 में देहरादून को चिन्हित किया गया था। 2018 में रांची, 2019 में लखनऊ में आयोजित हुआ था। 2020 में भारत में कोरोना महामारी के चलते योग दिवस के सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। 2021 में भी यही हाल रहा। 2022 में हालात थोड़े सामान्य होने के बाद पीएम मोदी ने मैसूर पैलेस ग्राउंड में योग दिवस मनाया। 2023 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व किया और इस साल 10वां योग दिवस पीएम मोदी श्रीनगर में मनाने जा रहे हैं। बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण है वो भारतीय कौटुंबिक पद्धति, द फैमिली लाइफ, भारतीय व्यायाम पद्धति, ऐसे योगा आसन, योगासन, प्राणायाम और इसी के साथ ही साथ
भारतीय संगीत पद्धति हो, भारतीय आहार पद्धति हो, ये सब अपने आप एक वैशिष्ट्यपूर्ण हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से धीरे धीरे हम ये सब भूलते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको पुनः सारे दुनिया को, भारत सहित सारे दुनिया को याद दिलाने का एक बहुत बड़ा काम किया। उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू हुआ है और बहुत सारे देशों में इस योग दिवस का आज योगा भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं, योगा प्रैक्टिस भी करते हैं, योगा का महत्व भी जानने का कोशिश करते हैं। इस काम के लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को और सारे देश के प्रमुख नेता उस दिन जो यूएन में उपस्थित होकर इसको सपोर्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय योग, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं और फिर एक बार सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभकामना देता हूं। प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं और आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो नजर आ रहे थे। और ये कार्यक्रम लगातार जारी है। संसद भवन की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर ओम बिरला जो है योग करते हुए नजर आ रहे हैं संसद भवन परिसर पर, और दूसरी तस्वीर एसएमएस स्टेडियम की है जयपुर की, जहां पर योग दिवस पर योग करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। योग शब्द संस्कृत शब्द है, युज से लिया गया है, जिसका मतलब ही एक साथ होना होता है और ये हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ने का एक तरीका है। ये जीवन जीने का एक तरीका है जो हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ और रहने में मदद करता है। योग केवल शरीर की कुछ मुद्राओं या आसन तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें स्वस्थ और संतुलित जीवन जीना सिखाता है। यह हमें अपनी सांसें, विचारों, भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाता है। इससे हम सभी परिस्थितियों में शांत रहना और ध्यान करना, अपना ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं। योग के कई लाभ हैं। यह हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से आपकी पहचान को दर्शाता। तो आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख रहे थे, सुन रहे थे, योग के लिए वो भी तत्पर हैं। को बचाने के लिए आप क्रांता के साथ खड़े रहते हैं, वह अपने आप में अद्वितीय होता है। यही तो ये योगी की पहचान है। साथियों, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरी यही कहना है कि आप सभी सैनिकों की मान आपसे प्रेरणा लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति योग की शक्ति को अपने भीतर आत्मसात करे। इस योग दिवस पर मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि हम सब स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण की तो स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे और सीधे ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं ओम बिरला की, जहां पर वो अब जिस आसन में बैठे हुए हैं, जो कि कॉन्सेंट्रेट की प्रक्रिया होती है। आप क्योंकि आसन करने के बाद अपने शरीर को शांत करने के बाद पूरे शरीर में आपकी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, ये सोचते हैं और पूरा शरीर आपका शांत है। कोई भी जो शरीर में स्ट्रेच हो या कोई भी तकलीफ हो वो आपके शरीर से दूर हो रही हो, क्योंकि योग का मतलब होता है आप मानसिक रूप से कितने अपने आप को बैलेंस रख पाते हैं। योग की प्रक्रिया ही होती है आपके मेंटल हेल्थ को फिट रखने के लिए, मानसिक रूप से आपको सुदृढ़ और अच्छा बनाने की जो प्रक्रिया है वो योग बताती है, ये योग करती है। एसएमएस स्टेडियम से लगातार हम जयपुर से सीधे तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम और साथ ही वासुदेव देवनानी, विधानसभा स्पीकर, शिक्षा मंत्री, तमाम मंत्री लोग भी वहां पर मौजूद हैं जो आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें मंत्रीगण लोगों की हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल कुंडलिनी की बात करते हैं क्योंकि योग कुंडलिनी पर सबसे ज्यादा केंद्रित रहता है, वही आपको कॉन्सेंट्रेट और सीधे आपकी जो कि रीढ़ की हड्डी की हम बात करते हैं। योग हमें रीढ़ की हड्डी को भी सीधा रखना सिखाता है क्योंकि रीढ़ की हड्डी से ही आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। कंसंट्रेशन लेवल आपका अगर हम बात करें तो वो बढ़ता है, शारीरिक और मानसिक रूप से आप फिट तभी रह पाते हैं। इसलिए अब जब भी आप योगा करिए, खासकर योगा की हम बात कर रहे हैं, हम जुम्बा और एक्सरसाइजेज और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन योगा में खास तौर पर यह बताया जाता है कि आप अपने बॉडी पोस्चर में अपने जो रीढ़ की हड्डी है, वो रीढ़ की हड्डी है उसको बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा रख के बैठिए।
आप योगा तभी अच्छे से कर पाते हैं। तो यही वो प्रोसेस है जो शुरुआत होती है, जिसकी फिलहाल अलग अलग योग करते हुए योग, क्योंकि तमाम योग आसन होते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार से लेके तमाम योग होते हैं, वैसे ही अलग अलग योग करते हुए आपको तस्वीरों में तमाम लोग नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ देश बल्कि क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो 177 विश्व में और जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, वो भी तस्वीरें विदेशों से भी जो आ रही हैं हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखा रहे हैं। एस जयशंकर इसमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, माफ करिएगा, विदेश मंत्री वो कर रहे हैं। सीधे आप पहली लाइन में देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर आपको दिख रही है एस जयशंकर की, विदेश मंत्री आपको नजर आ रहे हैं योग करते हुए। तो ये सीधे तस्वीरें चाहे वो जयपुर से हो या फिर देश के किसी भी राज्य के किसी भी कोने से, वो सीधे तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान आपको पहुंचा रहा है। बिल्कुल, हम तस्वीरों के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं, साथ ही जानकारियां भी दे रही हैं कि योग की कितनी महत्वपूर्णता आपके जीवन में है। योग का हर आसन कुछ ना कुछ सिखाता है। नेवी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर समुद्र के बीचों बीच जो है हमारे जवान नेवी के वो जो है योग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और ये योग दिवस अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है और जिसकी हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे नेवी ऑफिसर्स जो हैं योग करते हुए नजर आ रहे हैं। समुद्र के बीचों बीच की ये तस्वीर है जो अपने आप में बेहद ही अच्छी तस्वीर है आज के दिन की और ये कुछ अलग तरीका है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का और जिसकी हम तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। और क्योंकि योग के आसन की हम बात कर रहे थे तो योग का हर एक आसन कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। चंद्रासन की अगर हम बात करें तो इस आसन में क्योंकि शरीर को अर्ध चंद्र के आकार में घुमाया जाता है और इससे पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। कमर की हम बात करें तो कमर की परेशानियों को दूर करने के लिए भुजंग आसन किया जाता है। ये आसन पीठ और मेरुदंड के लिए लाभकारी होता है और बाल आसन से तनाव दूर होता है। शरीर को संतुलित और रक्त संचार को सामान्य बनाने के लिए इस आसन को किया जाता है। तो इस तरीके से हर एक आसन की अपने आप में महत्वपूर्णता है। नटराज आसन फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। इस योग से कंधे मजबूत होते हैं, बाहों और पैर भी मजबूत होते हैं। जिनको लगातार बैठकर काम करना होता है उनके लिए नटराज आसन बहुत ही फायदेमंद है। गोमुख आसन शरीर को सुडौल बनाने वाला योग है। योग की इस मुद्रा को बैठकर किया जाता है और स्त्रियों के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हलासन के रोज अभ्यास से रीढ़ की हड्डियां लचीली होती हैं। वृद्धावस्था में हड्डियों की कई प्रकार की परेशानियां हो जाती हैं और यह आसन पेट की जो बीमारियां हैं, थायराइड जो है, दमा, कफ, रक्त संबंधित कोई भी रोग है उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। सेतु बांध आसन पेट की मांसपेशियों और के लिए फायदेमंद होता है और जब आप इस योग का अभ्यास करते हैं तो शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। रॉकिंग चेयर योग करने से रीढ़ की हड्डियां में ऊर्जा का संचार होता है। तो आप कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि योग से आपके शरीर को कितना पावर मिलता है। बिल्कुल, तो अलग अलग आसन हैं, जैसा साथी ममता ने बताया कि अलग अलग आसन, ब्रज आसन में हम बैठते हैं, वृक्ष आसन होता है जो आपके कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें, अगर आपको कंसंट्रेशन की कमी है तो आप वृक्ष आसन कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार जिसमें 12 क्रिया होती है वो आपकी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करती है, मतलब 12 उसमें क्योंकि प्रोसीजर होता है, हाथ से शुरू होकर पैरों से लेकर आपके मानसिक यानी कि मेंटली भी अगर आप देखें तो उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं होता है। तो सूर्य नमस्कार कहा जाता है कि अगर आप कोई भी आसन नहीं करिए, बहुत व्यस्त है अगर आप, माफ करिएगा, बहुत व्यस्त है अगर आप, तो कोई भी आसन मत करिए, लेकिन अगर 10 बार आपने सूर्य नमस्कार कर लिया तो आपको फिर कोई आसन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकेले सूर्य नमस्कार में ही 12 मूवमेंट्स होते हैं, 12 तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। तो हाथ पैर पूरी बॉडी आपकी सूर्य नमस्कार में इन्वॉल्व हो जाती है, इसीलिए सूर्य नमस्कार बेहद ही जरूरी है। तो अलग अलग आसन की अलग अलग अपनी प्रक्रिया है, अलग अलग आसन से आप अलग अलग रोगों से मुक्त होते हैं। दूसरी तस्वीर आपको नितिन गडकरी की हम दिखा रहे हैं, सड़क परिवहन
परिवहन मंत्री, इस बार भी इस जिम्मेदारी उनको यही दी गई है सरकार में। नितिन गडकरी की सीधे तस्वीरें योग करते हुए आपको नजर आ रही हैं और पहली तस्वीर हम लगातार राजस्थान की जयपुर से दिखा रहे हैं, SMS स्टेडियम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जहां पर जनगण मन से शुरुआत की, उसके बाद सीधे ऊर्जा का आवाहन करते हुए, योग का आवाहन करते हुए, उसके बाद वार्म अप करते हुए अपनी बॉडी को और योग की क्रिया में एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आपके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, विधानसभा अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, तमाम मंत्रीगण मौजूद है, अलग अलग लोग। ये कोटा की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कोटा की ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं सीधे ग्राउंड में, जहां पर आम इंसान जो योग की महत्वता को समझते हुए अपने बिजी व्यस्त भरी जीवन में, जहां पर उन्होंने थोड़ा सा समय निकाला, और क्योंकि शरीर से जितना अच्छा है कि आपके पसीना निकल जाए, योग आपके शरीर को इसलिए स्वस्थ रखता है क्योंकि जब आप योग करते हैं तो आपको थकावट यानी कि मसल्स आपके काम करते हैं, आपकी बॉडी वर्किंग प्रोग्रेस में होती है, इसीलिए आपको पसीने निकलते हैं और शरीर से जितना पसीना आपका निकले उतना ही आप स्वस्थ मतलब हेल्थ की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, फिर चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। तो पावर ऑफ योगा लगातार हम आपको बता रहे हैं, ये आपको सीधे तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो जो लोग अपने घरों से बैठे हुए हैं या नहीं करते हैं तो कम से कम 5 मिनट आप अपने खुद के लिए, ये किसी और के लिए नहीं, क्योंकि अगर आप अपने आप को फिट रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं समाज को फिट रख रहे हैं। अगर हर एक इंसान अपने ऊपर ध्यान देने लगे, हर एक शख्स, तो आप भी, क्योंकि हम ही लोगों से मिलकर एक पूरा समाज, एक पूरी सोसाइटी बनती है, तो अगर आप फिट रहेंगे तो एक पूरी सोसाइटी फिट रहती है। यही सोच अपनाना है, ये सोच कि अगर हम नहीं कर रहे हैं, आज नहीं किया तो कल कर लिया, नहीं, बिल्कुल गलत। अगर आज नहीं किया तो आप सोचिए कि आप अपने जो पोल्यूशन है, क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है देश में, अगर आप देखें तो आप फिलहाल ये तस्वीरें अश्विनी वैष्णव की हम दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं सीधी ये तस्वीरें अश्विनी वैष्णव की, जहां पर आपको योग करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे जयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां योग, ये मरणासन आसन है। फिलहाल जो ये अगर तस्वीर है जो नजर आ रही है, ये मरणासन आसन होता है, जहां पर आप सीधे अपनी बॉडी में जितना योग किए हुए हैं, पैर के नाखून से लेकर अब सर के बाल तक, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि आपका शरीर बिल्कुल शांत है, आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, आपके शरीर में सकारात्मक एनर्जी स्रोत वो बढ़ रही है, तो ये अपने आप को आप और आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। तो ये मरणासन आसन बहुत ही ये जब आप योग कर लेते हैं, जितने भी योग कर रहे हैं आप, क्योंकि श्वास की प्रक्रिया से योग की शुरुआत होती है, और जब आप पूरा आसन कर लेते हैं तो उसके बाद मरणासन का आसन करते हैं ताकि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाए। तीन अलग अलग तस्वीरें जो इस वक्त राजधानी जयपुर के SMS स्टेडियम से लगा करके आप देखिए देश के कोने कोने में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इस खास मौके पर आज इस योग दिवस में भाग लेते हुए बहुत ही अच्छा लगा। भगवान श्री कृष्ण जिन्हें हम योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, उन्होंने योग का संदेश पूरा विश्व में दिया है, पूरा यूनिवर्स में। तो उनका जो है ये योग, उनकी वजह से हम लोगों को ये योग मिला है। तो हम ये योगा करते हुए बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे लोग आज भाग लिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसमें भाग लेकर बड़ा अच्छा लगा। एंड देन मैं चाहूंगी कि सारे जितने भी जनता है, सब लोग योग एटलीस्ट आधा घंटे के लिए रोज करें ताकि निरोगी रहें सब। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे ख्याति प्राप्त अभिनेत्री और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को, और उन्होंने भी योग किया मथुरा में। जैसे कि मैं बता रहा था, देश के अलग अलग हिस्सों में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 10वां योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इस खास मौके पर चाहे वो सरकार के मंत्री हों या फिर अन्य जनप्रतिनिधि हों या आम लोग हों, ये देखिए तीन अलग अलग तस्वीरों में अश्विनी वैष्णव का जिक्र हम कर रहे थे, उन्होंने योग किया, पीयूष गोयल ने योग किया, अब देखिए योगी आदित्यनाथ भी योग कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, योग कर रहे हैं। तो राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी कैबिनेट के सहयोगियों के साथ योग करते हुए, जहां पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा
साथ ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी आप देख सकते हैं, मंत्रियों को भी आप देख सकते हैं। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर की डल झील पर योग करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा जब पहला योग दिवस था, योग की जो थीम थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, वो शांति सद्भावना के लिए योग। आज की जो थीम है वो है महिला सशक्तिकरण के लिए योग, और हेमा मालिनी भी यही संदेश देती हुई। अंतिम जो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोटा की तस्वीरें हैं जहां पर सभी लोग योग करते हुए। संदेश यही है कि योग भगाए रोग, स्वस्थ रहिए, योगा फॉर वेलनेस, योगा विथ न्यूज 18, और न्यूज 18 के साथ आप योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और यही संदेश बेहद ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि जो संदेश को समझ जाए, जो उसको आत्मसात कर ले, क्योंकि ये आपके लिए ही है। जो सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो आपको प्रेरित करने के लिए ही है कि महत्वपूर्ण है योग करना। अगर आपको निरोग रहना है, अगर आपको हॉस्पिटल से दूर रहना है, दवाइयों से, इंजेक्शन से दूर रहना है, तमाम वो हॉस्पिटल का चेहरा भी अगर आपको नहीं देखना है, तो आपको योग की दिनचर्या को अपने जीवन की दिनचर्या से जरूर फॉलो करना चाहिए। किरण रिज्जू क्या बोल रहे हैं, सुनाते फ्रॉम श्रीनगर itself is a very powerful message. So that is how I look at things, and we must not only do yoga on the 21st June, but we must do as and when possible every day. So that is a very universal message for everyone. सर, आपको देखकर लगा जो आप रोज योगा करते हैं, घंटा आपने 1 घंटा योगा किया और सभी स्टेप आपके बहुत कंट्रोल थे। हाँ किए, इसमें कुछ उन्होंने नहीं किया, शॉर्टकट में किए हैं, लेकिन बाकी 2-3 और है थोड़ा टफ है, वो भी मैं कर लेता हूँ। कुछ उन्होंने स्किप किया, क्योंकि हमारे जो योगी होते हैं वो तो हर चीज करते हैं। बाकी हमारे जो आम लोग हैं, स्टाफ है, पूरे प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर सकते। तो योग करते समय इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि जितना आपका लिमिट है, तो आप जो है आप वो योग कीजिए। हो सकता है जैसे रिजिजू अभी यही कह रहे थे कि जिन लोगों से पूरे आसन नहीं होते हैं, जितने होते हैं उतने कीजिए, लेकिन योग कीजिए। आपनो स्वास्थ्य है, आपनो शरीर है, तो योग करना बेहद ही जरूरी है। तो योग करना मत भूलजो। और आज संदेश वही है कि नारी सशक्तिकरण के लिए योग करो, देश दुनिया के लिए योग करो, आपने खुद के लिए योग करो, परिवार के लिए, क्योंकि आप करेंगे योग और फिर ही आप रहेंगे निरोग। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।